हेलो बच्चों, अब हम प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 3 का ए पार्ट लेंगे। प्रश्न क्या है? उपयुक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्या अंकन पद्धति में लिखिए। देखो, इस सवाल को है तो बहुत सरल, हम इसको इस तरीके से करेंगे ताकि हमें आराम से समझ में आए। हमें संख्यांकन पद्धति में लिखना है अल्पविराम लगाते हुए। तो सबसे पहले ये नंबर दिया हुआ है, जहां पर हमें अल्पविराम यानी कि कॉमा नहीं लगे होते हैं तो पढ़ने में दिक्कत आती है, इसलिए हम इनको अल्पविराम यानी कॉमा लगा के लिखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ उत्तर डालेंगे और फिर हेडिंग डालेंगे अल्पविराम। देखो, हम आंसर में जब जब हेडिंग डाल के लिखते हैं तो हमें आंसर का जो स्टार्टिंग होता है उसमें मार्क्स अच्छे मिलते हैं और हमारी नॉलेज अच्छे से इकट्ठी होती है। तो हमारा क्वेश्चन में ये देखा है कि काम क्या करना है। सबसे पहला काम करना है अल्पविराम लगाना है, तो हम हेडिंग भी वही डालेंगे अल्पविराम। अब अल्पविराम लगाने के लिए हम कैसे करें कि कहाँ लगाना है, तो हमें ये तो पता है कि पीछे से 3 अंक दाएं से शुरू करते हैं, 3 अंक छोड़ के 1000 और 10,000 में लगता है और लाख में। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा के रूप में लिख ले ताकि हमको क्लियर हो जाए। अब हम इकाई दहाई सैकड़ा को इंग्लिश में लिख रहे हैं ताकि हमें इजी हो जाए। ये वंस, टी फॉर टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख और करोड़। ठीक, अब इसके नीचे हम नंबरों को लिख लेंगे और कॉमा लगाना आसान होगा। जैसे 2 इकाई के जगह पर, 6 दहाई की जगह पर, 7 सैकड़ा, 5 हजार, 9 10,000 की जगह पे लाख, और ये 10 लाख और ये 8 करोड़। ठीक, और हम कॉमा दाएं तरफ से लगाते हैं 3 अंक छोड़ के, 1000 और 10,000 में। तो ये हो गया 95,000, 75 लाख, 8 करोड़। 8 करोड़ 75 लाख 95,762, ये कॉमा लग गया। अब अगला हमारा कहता है संख्या अंकन पद्धति में लिखिए, वो भी किस में? भारतीय। तो जब हमने अल्पविराम लगा लिया और इनको हमने इस तरीके से टेबल में डाल दिया, अब हमें लिखना और आसान हो जाएगा। तो अब हम ये डाल देंगे हेडिंग को संख्या नाम। तो संख्या नाम क्या हो जाएगा? भारतीय संख्या अंकन और पद्धति। ये दा होता है, दा में नीचे धा बना होता है, तो ये हो जाता है पद्धति। ये हो गई हमारी हेडिंग। अब यहां से हमें साफ है कि ये 8 करोड़ है, तो सीधा हिंदी में लिख लेंगे भारतीय संख्या अंकन पद्धति। का मतलब है कि ये हमें अंकों में दिए हुए और हमें इन्हें हिंदी में लिखना है। संख्या अंकन पद्धति, संख्या के नामों, काय से डिस्ट्रीब्यूट, काय से हमको पता चल रहा है? संख्या नामों से। ये तो संख्या है, अब हमें क्या लिखना है? संख्या नामों को। तो संख्या अंकन पद्धति द्वारा, यानी कि लाख 10 लाख में ये पद्धति हो गई। ये जो मैंने लिखा ये भारतीय संख्या अंकन पद्धति है, और हमें लिखना क्या है? संख्या नामों को। क्या लिखना है? संख्या नामों, संख्या के नाम। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, संख्या नाम। अब लिखो 8 करोड़। 8 करोड़, यहां से हमने देख लिया 8 करोड़, 70 और 5 75, तो इनको लिखेंगे 75, 75 लाख। कि हम ये 2 ता होते हैं, इनको इस तरीके से लिखा होता है, ऐसे लगा होता है 75 होते, ये आधा ता और पूरा ता है, इसी को लिख देते हैं ऐसे करके। तो ये हो गया 75 लाख 95, 95,000, 95,762, 62। ठीक है, 95, 8 करोड़ 75 लाख 95,762। ठीक है, इस तरीके से हमने संख्या का नाम लिख लिया है। ठीक है, ये यहाँ पे 95। अब हमारा ये क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा कि संख्या का नाम और कॉमा लगाना है। ठीक है, ओके।